खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। सदा खुशनुमा, बेफिक्र, बंधन मुक्त आत्म पंछियों को गॉडली मॉर्निंग। हम खुश नसीब कितने कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हम ही स्वर्ग में जाएंगे। हम अल्लाह के बगीचे के फूल हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन रहे हैं। हमें ही खुदाई खिदमतगार बनने का अवसर मिला है। ईश्वरीय मिशन में हम शामिल हैं। चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वयं भगवान से डायरेक्ट ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हैं। आदि आदि लंबी लिस्ट बना सकते हैं आज की मुरली से। तो सदा नशे में रहना है। गुप्त खुशी है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। आज तारीख है 20 मार्च 2024। तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर मायाजीत बनना है। सुनते हैं परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं गुप्त खुशी हो, अंदरूनी खुशी हो। अंदर में हमेशा खुश रहना है, नशे में रहना है कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कोई टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको कितनी खुशी होती है। तो हम तो गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हम भगवान से पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर में बाबा कहते, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। दैवी गुण कैसे धारण होंगे? हम देवता बन रहे हैं। हमें सतयुगी दुनिया में जाना है। बाबा हमें कांटे से फूल बना रहे हैं। हम भगवान की, शिव बाबा की संतान हैं। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। पता हो कि ये विकार क्या है, हमें मैला कर रहे हैं, इनसे नफरत होनी चाहिए। तब तो हम दिव्य गुणों की धारणा कर सकते हैं। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। मैं देवता हूँ, मैं देवता बन रहा हूँ। क्या मुझे ये विकार शोभा देते हैं? मैं फूल बन रहा हूँ तो ये कांटे मुझे नहीं चाहिए। ये विकार हैं, ये अवगुण हैं।
बाबा कहते हैं कोई भी विकार वार करे तो अंदर में यही ख्याल करो कि मुझे तो फूल बनना है, कांटों से दूर रहना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। पूरी अवेयरनेस चाहिए। क्यों हम गॉडली यूनिवर्सिटी में हैं, हाँ, क्यों यहाँ आते हैं, बाबा हमें क्या पढ़ा रहे हैं, पूरी अवेयरनेस हो, समझ हो। बुद्धू होकर नहीं बैठना है, साधारण तरीके से नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए यह ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकलकर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंद में पड़ी है, तो गंदगी से निकलकर सफाई में आ गए, भगवान के पास आ गए, तो फिर गंदगी का ख्याल न आए। कहाँ कलयुगी गंध, कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। सतयुगी फुलवाड़ी, अल्लाह के बगीचे के हम फूल हैं। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। यह बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। बगीचे में अनेक तरह के फूल होते हैं। बाबा कहते हैं मुरली सुनो, समझो और फिर फूलों से अपनी तुलना करो। हम कौन सा फूल हैं, हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। विकारों से, भूतों से नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो न सके, वह तो छिपाकर करते हैं। अभी देखो इतनी तमो प्रधानता है कि काम भी सबके ही बीच में है। हाँ, तमो प्रधानता है ना, तो बाबा कहते हैं काम तो सबके बीच में हो न सके, वह तो छिपाकर करते हैं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि तो एकदम पत्थर बुद्धि हो चुकी है। तो क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, काम विकार है, कोई भी भूत है, तो बाबा कहते हैं खुद से नफरत आए कि ये कैसे ख्याल आ रहे हैं, कैसे हम में अवगुण हैं। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ भी शोभा पाएंगे। यहाँ पे सीरत अच्छी होगी, मैनर्स होंगे, तभी तो सतयुग में जाएंगे ना, स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नर्क बनाते हैं। विचार करना चाहिए हम आत्मा बाप की संतान हैं। हमारे में गंध कहाँ से आया, भगवान के बच्चों में गंदगी कहाँ से आई। अगर गंध होगा
तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे कि भगवान के बच्चे भगवान से पढ़ते हैं, कहते हैं भगवान टीचर है और ये तो कितने क्रोधी हैं, तो बाप की ग्लानि होगी, बाप की निंदा होगी। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले, बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। भूतनाथ साथ में हो, भूतनाथ याद हो तो भूत तो देखो आएगा ही नहीं पास। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है, तो किसी को दुख भी नहीं देना है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, लेबल लग जाता है ना, लोग फिर उसी नज़र से देखते हैं कि ये क्रोधी है, वैसी ही इमेज बन जाती है, फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है, देहधारियों के भी दिल से, संबंधियों के भी दिल से और बाबा के दिल से भी उतर जाता है। यह दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियाँ होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते तो तकदीर नहीं बनती। कितनी सहज तदबीर है, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या मेहनत है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए, पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। किचड़ा नहीं निकला तो फिर सजा खानी पड़ेगी, और जो एक कल्प में हुआ वो हर कल्प में होगा। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। एक बार जो शूटिंग हो गई फिर हर बार वही रील चलेगी। और बाबा कहते किचड़ा कैसे निकलेगा, बाप को याद करो। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं, ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं, वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया यह कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? भले स्थूल धन नहीं हो, लेकिन देखो हम सब तो पद्मा पदमपति हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है, अब तो करोड़ों की बात है। आज लखपति तो बहुत हैं, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। बाबा के बच्चों के सामने तो सब साधारण हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं, देखा ना अभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज़ कर सके, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिहीन हो गई है कि खुल के अथॉरिटी से कोई बोल ही नहीं सकते हैं। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम भी नहीं अच्छे से ले पाते हैं ना, ब्रह्म कुमारी कहते हैं, तो समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, बस कहेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंच ते ऊंच यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी हैं?
यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत हैं समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं। देखो अभी शिव जयंती शिवरात्रि पर सबने सेवा की ना, तो बाबा कहते हैं योग है नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं हैं। बाप से योग है नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर पढ़ कर ऊंच पद पा लिया। हाँ, रोड की लाइट पर जो लाइट रहती है ना, बत्ती रहती है सड़कों पर, देखो उसके नीचे बैठकर पढ़ा और ऊंच पद पा लिया। लैंप पोस्ट। तो बाबा कहते हैं क्यों ऊंच पद पाया, क्यों पढ़ा? शौक था। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। देखो अभी ही समझ रहे हैं, कलयुगी स्वर्ग के सुख उठा रहे हैं, कितना खर्चा, कितना दिखावा। लेकिन उनकी भी अपनी बात है। कहते हैं रोजगार चलता है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, पैसा रोटेट होता है। सबके अपने अपने दलीलें हैं। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। सतयुगी स्वर्ग तो वो नहीं जानते ना। तो बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। समय आएगा तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंढोरा पिटवाते रहो। दे अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। बाबा कहते हैं शर्म नहीं आए, दे अभिमान न हो तो अपने गले में ढोलक डाल लो और ढोल पीटो और बताओ कि बाप आया है। ढिंढोरा पिटवाओ। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट चढ़ी हुई है, जंक लगी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है। सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। ढिंढोरा पिटवाया, सुनाई दिया था, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे। इन्होंने जगाया लेकिन हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। जो जगे तो पाया, जो सोए तो खोया। बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते हैं। कहते हैं ना भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो क्या सोए हुए थे? तो सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट न रहे
तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा कहते हैं ना, बहुत अच्छे मटेरियल यूज़ करो, अच्छे बड़े बड़े चित्र बनाओ, सेवा करो। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं, चित्र अच्छी चीज़ है, हमेशा काम आएंगे। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफ़ी हैं। बाबा कहते हैं ना, त्रिमूर्ति, शिव का चित्र, सृष्टि चक्र, गोला, सीढ़ी का चित्र, ये सब चित्र अच्छे हैं, इन पर सेवा करो। बोलो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, बैज पे भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की फ़ोटो बनी है। ये चित्र भी अच्छा है, बैज भी अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। देखो, बाबा कहते हैं लटका रहेगा, लोग पूछेंगे कितनी सेवा होगी, है ना। सबका अनुभव, बैज से जान बच गई, गोली लगी तो बच गई। हाँ, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वाइब्रेशन फैलते हैं। बाबा कहते हैं, यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते या समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज़ है, हीरे जवाहर, फल फूल, महल, सब कुछ इसमें मर्ज है ना। बता सकते हैं कौन राजा रानी, कैसे गहने पहने हुए हैं, फल फूल महल, सब कुछ इसमें मर्ज है। पूरी कहानी है हमारी राजाई की, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे। ब्रह्मा बाबा की भी देखो कितनी ग्लानि हुई, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना, पटरानी बना दिया। देखो, विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। सबको ऊंच पद मिला, बाबा ने भगाया क्या किसी को? अपना पुरुषार्थ किया, ऊंच पद पाया, समझ आई, पहचान लिए तो अपना भाग्य बनाने के लिए आ गए। तो बाबा बोलते हैं ना, जितना कलंक लगा उतने कलंगीधर बनते हैं। तो विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें। यह है ब्राह्मणों का ऊंचते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत हैं, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं। बाबा को तो पता है ना कौन कितनी अवेयरनेस से सुन रहा है, किसका ध्यान कहाँ है। तो जरा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे। झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। तो शिव बाबा सबसे कीमती है, सबसे प्रमुख है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है।
सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। योग युक्त होकर नहीं सेवा करते, इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। बाबा के लिए तड़प नहीं है, इसका मतलब कि बाबा को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए। हम जाते हैं शिव बाबा के पास। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। या तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फ़ायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है। उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुबह सुबह याद कर लिया और पूरे दिन बाबा कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं हर पल उठते बैठते खाते पीते याद करना है, सेवा करनी है, याद की यात्रा में रहना है। सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियाँ रचनी हैं। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। बाबा समझाते, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। याद भी और सेवा भी, तब बाबा मदद करते हैं। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, पुत्रवान भव, ऐसे तो बाबा नहीं आशीर्वाद देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा के आशीर्वाद है सहज, स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, असंभव भी हो, तो बाबा मदद देते हैं, जिससे वो कार्य संभव हो जाता है, सफल हो जाता है, हमें विजय मिल जाती है। तो यही बाबा का आशीर्वाद है, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। हर कदम में पद्म, तो ऐसे आशीर्वाद के पात्र हमें बनना है। कब बनेंगे? जब याद और सेवा का बैलेंस हो। याद भी करना है और बाबा के कार्य में मदद भी करनी है, सेवा भी करनी है। स्लोगन, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। तो एक बाबा से लेना है और फिर सबको देना है। ये थी मुरली। पहला पॉइंट, गुप्त खुशी। बाबा ने कहा गुप्त पुरुषार्थ करना है, गुप्त खुशी हो, गुप्त ज्ञान है, यहाँ की सभी बातें गुप्त है। बाप है गुप्त, वर्षा है गुप्त, तो गुप्त खुशी हो। दूसरा, लक्ष्य रखना है कि हमें फूल बनना है, सारे कांटे निकल जाएं, अल्लाह के बगीचे का फूल। तीसरा, सर्विस करनी है,
जहाँ भी संभव हो सर्विस करनी है, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे फ्लाइट हो, कहीं भी। चौथा, बाप से ब्लेसिंग लेना है। कब मिलेगी? जब याद और सेवा का बैलेंस होगा। और पांचवा, सुख शांति प्यार का स्टॉक जमा करना है होलसेल में। हाँ, होलसेलर बनना है, स्टॉकिस्ट बनना है। ओम शांति।